वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं रिसेंटली जो रिजल्ट आया था उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट आयुष, शिवम, चिराग, प्रियांशी और पूनम। कासिम वाली आईडी से जो हमारे साथ अवेलेबल है वो है आयुष, तो परेशान मत होइएगा कि आयुष कहाँ है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, बहुत सारी फ्यूचर थैंक के यू लिए सर। शुभकामनाएं और फाइनली आपने थैंक यू कर सर। दिखाया। थैंक यू सो मच सर। कैसा थैंक लग यू रहा सो है, मच कैसा सर। लग रहा है भाई, हाँ कैसा लग जी। रहा है? ये पूछना तो खैर खराब ही है, अच्छा ही लग रहा होगा। फाइनली रिलैक्स वाली नींद आ रही है या अभी उड़ी जी हुई है? सर। नहीं सर, नींद उड़ गई सर सिलेक्शन के बाद। अभी अभी सर मैं SBI क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, एसबीआई क्लर्क मेंस भी अभी चल रहा है, चलो। हाँ, वन बाय वन पहले 12 आपका पेपर थे। आपके बारे में पता करते हैं कि पता लगे बच्चों को आप कहाँ कहाँ से हैं। तो आयुष, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कब से तैयारी कर रहे थे और आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? सर, मेरा नाम आयुष भावसर है। मैं MP से खंडवा से हूँ। मैं 2022 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो 2022? 22 में की 23 में। 22 से। अच्छा, 2022 से तैयारी कर रहे 2022। हैं। हाँ। 22 करी, 23 करी, फिर 24 वाले में हुआ है। आपका आरआरबी की रिजर्व लिस्ट में, क्लर्क वाली रिजर्व लिस्ट में क्लियर हाँ। हुआ है अभी? 0.19 से रह गया था सर, एक अरे यार, जनवरी को। तो कितने दिन का वेट करना पड़ा इस रिजल्ट के लिए वहां से, जिस तीन दिन मंथ रिजल्ट आया था? 3 मंथ। 3 महीने तीन बाद आई मंथ है सर। रिजर्व लिस्ट जो क्लियर हुई है। हाँ। चलो यस बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड। चलो देर आए दुरुस्त आए, ईश्वर ने कर दिया काम, हाँ। हाँ। चलो, हाँ शिवम सर। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं सर लखनऊ से हूँ। और मैं प्रिपरेशन सर कर रहा हूँ अराउंड 2022 से स्टार्ट किया 22 था। से, ओके। और जी सर। तो 22 में मेरे ऑलमोस्ट 4 प्री निकले थे, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। हम्म। और फिर लास्ट ईयर सारे में मेंस में बैठा और तब भी नहीं हुआ था। और फिर इस ईयर मेरा ये पहला मेंस निकला है। और उसके पहले मैं इंटरव्यू तक गया था IBPS PO में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, और मतलब काफी सारे अभी मेंस देने का एक्सपीरियंस हो चुका है अब तो, हाँ। कुछ ज्यादा ही हो गया सर। तो फाइनली अब आखिरकार रिजल्ट आया है, आपका कौन सा बैंक अलॉट हुआ है आपको? इंडियन बैंक हुआ है सर। इंडियन बैंक एज अ क्लर्क, हाँ। चलो, एज अ क्लर्क। एज अ जी क्लर्क, सर। गुड। चिराग आप बताइए आप कहाँ से हैं, कहाँ कब से तैयारी कर रहे थे और किस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है? जी सर। सर मैं न्यू दिल्ली से हूँ। और सर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2023 में। और उस समय मैंने एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों के मेंस दिए थे, लेकिन वो हुए नहीं थे उस समय Okay. क्लियर। तो 2024 में मैंने जितने भी अभी तक हुए हैं सारे प्री क्लियर करे थे, मेंस दिए थे, लेकिन आरआरबी पीओ और क्लर्क भी नहीं हुआ। पर फाइनली जाके आईबीपीएस क्लर्क हुआ अभी कैनरा बैंक में एज अ क्लर्क। चलो बहुत बढ़िया, 2023 से आप तैयारी कर रहे थे और यस सर। अप्रोक्स एक सवा साल में आपका अभी क्लर्क में हो गया, पीओ में भी आप मेंस तक तो पहुंचे गए हैं, तो जल्दी ही वो भी हो जाएगा। चलिए जी पूनम सर। आप बताइए कुछ अपने बारे में। पूनम हाँ जी सर। आप बताइए। सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम पूनम है। और मैं वैसे मेरे को तैयारी मैंने मुझे पता चला था बैंकिंग का 2020 में। तो उसके बाद मैंने 2021 से रेगुलर मैंने ट्राई किया था, मतलब पढ़ना चालू किया था। उससे पहले मैं रेलवे वगैरह की तैयारी कर रही थी। तो 2021 से मैंने पढ़ना चालू किया था। तो पहले तो साल ऐसा हुआ कि प्री भी नहीं निकला। उसके बाद सेकेंड टाइम प्री निकल रहा, मेंस नहीं निकला, फिर मेंस निकला, इंटरव्यू तक गई मैं पिछले साल। आईपीएस पीओ का मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट में 1 नंबर से रह गई। फिर मैंने फिर हार नहीं माना, एक बार फिर मैंने ट्राई किया और इस बार मेरा फाइनली आईपीएस क्लर्क निकल गया है और वो भी को इंडियन बैंक अलॉट हुआ है। ओके, मतलब 21 से तैयारी शुरू की, पहले प्री नहीं निकला, फिर 22 में प्री अ, निकलना शुरू हुआ, फिर 23 में मेंस तक भी, मेंस में निकला, इंटरव्यू तक पहुंचे और फाइनली एक हाँ नंबर से जी। तब भी रह गया। तो पहले तो ये बताओ, देखो वो सारी जर्नी आपने फील कर ली कि नहीं हो रहा, फिर प्री निकल रहा है, फिर मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू पहुंच रहे हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये इतने समय तक अपने पेशेंस कैसे बनाए रखा? बीच में तो ये मन करता होगा यार छोड़ो मुझसे नहीं हो रहा, यार क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं, फिर तो आपका आपने कैसे आपका किया? पढ़ाने के अलावा जो मोटिवेशन होता है जो स्टार्ट में आप देते हैं, जो आप कहते हैं कि आपका मोटिवेशन जो है आपकी फैमिली से होनी चाहिए, और आप जो स्टार्ट में देते हैं वो एक थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी की तरह काम करता है हमारे लिए, जो मतलब हमें बोलता है कि नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। फिर आपने कुछ लोगों, ऐसे कुछ लोगों की भी वीडियो किए हैं जिन्होंने 4-5 साल तक सच में दिया है तो उनका हो गया है।
और क्योंकि जब हम एक नंबर से रह जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि आप इतना पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत आगे आ चुके हैं। तो इसलिए मैं गिव छोड़ नहीं पाई इसे, क्योंकि मैं हर बार प्रोग्रेस कर रही थी और मैं देख रही थी कि प्रोग्रेस कर रही हूँ तो मैं पहुंच ही जाऊंगी किसी न किसी दिन। तो मैं फाइनली पहुंच गई और तो मैंने बहुत गिव अप बढ़िया। नहीं किया। वेरी गुड। तो अभी क्लर्क की पोस्ट पर एक दो तीन चार चार लोग हैं, तो अब की बार पीओ भी निकल जाएगा क्योंकि वो फेज जनरेट हो जाता है। इस बार मेंस यस पीओ सर। वाला जी भी सर। क्लियर हो जाएगा, होपफुली हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पर पढ़ाई में यस गैप सर। मत करना कोई भी, है ना। अभी पता लगा कि अलग डायरेक्शन में चले गए, चलो पहले थोड़े दिन मस्ती करते हैं, ये नहीं करना है वरना फ्लो छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो हाँ लास्ट सर। चलते हैं हाँ। प्रियांशी। प्रियांशी आप हाँ सर, बताइए। वो चीज़ नहीं करते। सर मैं प्रियांशी जैन फ्रॉम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मैंने सच बैंकिंग कभी सोचा नहीं था फॉर अ सीरियस नोट, क्योंकि मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रही थी। फिर लास्ट 2024 में जब मेरा रिजल्ट आया तो वो नहीं हो पाया ड्यू टू सम मार्क्स। देन आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टू बैंकिंग की मुझे आइडियल नहीं बैठना है तो मैं बैंकिंग स्टार्ट करती हूँ। बाई चांस मैंने बस एक ही एग्जाम दिया है आईबीपीएस पीओ, मैंने और कोई कभी ट्राई ही नहीं किया है। फर्स्ट एग्जाम पहले प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू क्लियर हुआ। आई डोंट नो कैसे हुआ, क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही थी साथ में, सब कुछ चल रहा था, बट होता ही चला गया। मैं रात में लेटे लेटे भी कभी कभी आपकी वीडियो, कभी कभी बस अरुण सर की वीडियो, और मैं करंट अफेयर्स से मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, सिर्फ सर की वीडियोस देख के जो मैराथन्स होती थी। आई डोंट नो बाय हुक बाय क्रूक कैसे हो गया है, बट हो गया डायरेक्ट आईबीपीएस पीओ ही निकल गया है। देखो अभी प्रियांशी को, जस्ट मैंने प्रियांशी की बातें एसबीआई सुन के पीओ बाकी चारों को डर लग रहा होगा, पता नहीं कितने लोग को और डर लग रहा होगा, यहाँ जान निकल गई तैयारी करते करते, और ये आई है और भगवान का अलग ही आशीर्वाद रहा है इसके ऊपर। हाँ, नहीं सर, ये लेकिन सच बात है कि मतलब पता नहीं है, वो मैंने शायद उस टाइम पे ज्यादा मेहनत की हुई थी, तो देखो वो फर्स्ट एक्चुअल में टाइम क्या होता मेरा है बताता हूँ। एक ही आप यूपीएससी की exam तैयारी कब से कर रहे थे, कितने टाइम से कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी? सर मैंने 1 साल ही की है राजेंद्र नगर में रह के, तो फिर वो देखो होता नहीं क्या है, हुआ इसका तो। मतलब है स्टडीज के टच में तो आप पहले ही हो। पहला पॉइंट हाँ मैं जी, हाँ बताता जी। हूँ, जो बच्चे नए होंगे उन्हें उन्हें लगता होगा कि यार ये तो तैयारी भी नहीं कर रहे, इनका कैसे हो गया। स्टडी के टच में तो आप हैं, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला तो ये हो गया। वो एक माइंड सेट रहता है कि मैं अच्छा हूं पढ़ने में, तभी आप यूपीएससी के लिए आते हैं। दूसरा माइंड सेट हो गया कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश कैसी है आपकी? सर इंग्लिश में ही मैं एकदम परफेक्शन लाती हूँ, उसी में सारी क्रैक हो तो जाती हैं चीजें। जो एटलीस्ट 50-60% लोगों की प्रॉब्लम है इंग्लिश की, इसमें कैसे पढ़ेंगे, आधा टाइम तो इंग्लिश में ही चला जाता है उन लोगों का, वो आपका अच्छा रहा। फिर आपका रीजनिंग, आपका मैथ्स कैसा, मैथ्स? सर मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग है। आप खुद ही देख लीजिए, इंग्लिश आपका अच्छा है, मैथ्स आपका जी। स्ट्रांग है। यूपीएससी की तैयारी करें तो वो वाला भी आपका रेगुलर टच में, आप पढ़ाई में रहे, और रीजनिंग तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जो बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे ना कि इनको इतनी जल्दी से कैसे मिल गया, वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी बाय डिफॉल्ट जो अपब्रिंगिंग हो रही है ना, वो उस डायरेक्शन में चल रही है कि हम कहीं ना कहीं उस एग्जाम के लिए तो बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रीजनिंग, मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, जीए की तैयारी पहले से ही चल रही है, इस वजह से आपका हुआ है। तो गॉड ग्रेस तो है ही कि ईश्वर की कृपा रही, पर आपकी भी मेहनत है ना, वो बात हो रहा है, जल्दी से फर्स्ट मेरे अटेम्प्ट में को निकल गई। एक्चुअली, चाहे मैं 1 महीना पढ़ती थी ना, बट मेरे को आदत थी कि 20-20 घंटे एक दिन में करने का, वो फ्लो बना हुआ था, तो वो इसलिए हो गया मैनेज, क्योंकि टाइम तो मेरे पास था ही नहीं। अगस्त में मैंने स्टार्ट किया देखना, और शायद अगस्त सितंबर में आईबीपीएस पीओ का प्री था, तो मेरे को पता ही नहीं था करना क्या होता है। तो बस फर्स्ट एग्जाम तो बस ऐसे चल रहा था कि कुछ होता है चलो दे के आ जाते हैं, ट्राई कर लेते हैं। फिर वो हो गया, फिर अब एसबीआई पीओ दे रखा है, वो भी शायद हो जाना चाहिए गया तो अच्छा था, बाकी देखते हैं जो आपने होता दो है। ही एग्जाम दिए, दोनों पीओ वाले, है ना? हाँ जी, आईबीपीएस हाँ जी। पीओ और एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ, चलो वेरी गुड, अब तो खैर आपका आईबीपीएस पीओ हो ही गया, एसबीआई पीओ भी आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये वाली लाइफ हमें भी मिलनी चाहिए, पर उसके लिए आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, अपनी मैथ्स भी अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश भी अच्छा करना पड़ेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, इन्होंने जैसे बोला कि मैं 20-20 घंटे भी पढ़ लेती थी, तो सारी बात के साथ उस पर भी ध्यान दें, वो भी बहुत जरूरी है कि 20 घंटे पढ़ना भी आसान नहीं है, कि जब पढ़ने की बारी आएगी तो 20 घंटे भी अब पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो वन बाय वन आपसे और चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो 2022 से तैयारी करने वाले आयुष के पास चलते हैं। आयुष, ये अप डाउन कैसे रहे, कैसे अपने आप को संभाले रखा, और कैसे कोई इंसिडेंट जो आप बताना चाहें मुझे या एस्पिरेंट को, जो भी आपको लगे जिससे इनका फायदा हो सके। सर पहले तो मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ। मैं 15 नेशनल है खो खो में। तो पहले मेरा करियर उधर के साइड था।
तो उधर थोड़ा राजनीति और इसके कारण है ना, वो आगे नहीं जाने देते थे। जैसे वो बोल रही है ना, तो उधर मतलब नेशन तक जाने देते थे, उसके बाद जाने देते थे। थोड़ा तो फिर लाउडली मैंने बोलो। बोला ऐसा तो आयुष, होगा थोड़ा आगे। सा आवाज कम आ रही। आयुष और शिवम, थोड़ा जब भी बोलोगे ना थोड़ा लाउडली बोलना आप दोनों, है ना। वॉइस थोड़ी सी कम आ रही। हाँ वापस बोलो आयुष, एक बार यस दोबारा सर, बोलो। ओके सर। आयुष एक बार दोबारा बोलो आप। सर मैं 15 नेशनल खेले मैंने खो खो में। अरे तो वाह। उधर नेशनल तक तो जान देते थे, नेशनल लेवल जहाँ जान देते थे सर। सर उसके बाद वो राजनीति कर देते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो 2021 तक मैंने खेला, मतलब 10 एक साल खेला मैंने स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद मैंने बोला अब करियर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मतलब खेलने से तो कुछ होगा नहीं आगे, और आगे जाने भी नहीं दे रहे वो। फिर मैंने जनवरी 2022 से तैयारी चालू करी। ओके। फिर मैंने अनअकेडमी लिया, आपको देख के अनअकेडमी लिया था मैंने सब्सक्रिप्शन। और उसी टाइम आपसे पहली बार बात भी हुई थी, और उसके बाद आज बात हो रही है। ओके चलो बहुत तो बढ़िया। 22 से तैयारी चालू करी, 22 में एक भी प्री नहीं निकला सर। उसके बाद 23 में भी फिर मैं थोड़ा सा पटवारी में स्विच हो गया था, एमपी पटवारी आ गया था। तो उसमें भी 200 में से 136 थे, पर 3 4 नंबर से वो मिस हो गया था। तो बैंक की तो वो 6 महीने, मैंने पटवारी में जितना टाइम दिया वो 6 महीने तो पूरा स्पीड चली गई थी मेरे बैंक के लिए। फिर वापिस से मैंने 3 महीना करा, अगस्त में एग्जाम थी। फिर थोड़े थोड़े नंबर से फिर वापिस रह गया। फिर मैंने उस टाइम कंटिन्यू रखा सर। फिर 2024 में पूरे प्री निकले सर। और मेंस भी, आईबी आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का प्री निकला, और दोनों के मेंस भी दिए। तो आरआरबी पीओ सर 2 नंबर से मिस हो गया, और फाइनली आरआरबी क्लर्क सिलेक्टेड हो गया। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन है आपकी स्टोरी भी कि आपने नेशनल तक खेला है ना। खो खो खेला तो जो भी हाँ इनके सर। आसपास खो खो खेला है ना। हाँ सर। हाँ तो 15 नेशनल खेले हैं, ये प्राउड की बात है। और हो सकता है अभी भी उसमें जाने का कोई इंटरेस्ट है या कुछ ऐसा है उधर, अभी भी ट्राई करना है नहीं करना है। नो सर, अब मैंने उधर पूरा ही अब छोड़ नहीं, दिया। अब मतलब अब गिव अप कर दिया, हाँ? चलो हाँ। कोई नहीं। हाँ सर। तो जो ऊपर वाले ने लिखा वो होता कभी है अच्छा कभी ही लिखा पेशेंस होता है को ना। छोड़ना पड़ता है। हाँ इस पेशेंस को क्योंकि कभी कभी छोड़ना पड़ता है सर, करियर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है, खुद की है, यस सब सर। कुछ देखना पड़ता है। हम्म। रियली प्राउड ऑफ यू कि आप हम्म। यहाँ तक भी खेले हैं। बहुत लोग सोच भी नहीं पाते, पहुंच भी नहीं, पहुंचने की तो बात दूर है। शिवम आप बताइए अपने बारे में कुछ। शिवम। तो सर मैंने एक्चुअली, हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तो सर मैंने ग्रेजुएशन तो 2020 में कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई थी। मैं कैपजेमिनाई में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो मैंने अराउंड 1 ईयर तक जॉब करा। मेरे को उतना इंटरेस्ट आया नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा थोड़ा फाइनेंशियल वाली साइड में हमेशा इंटरेस्ट रहता था। तो वो चीजें मैं देख देख के सीखता रहा। म्यूचुअल फंड ये सब चीजें देख रहा था, तो फिर मेरा एकदम से इंटरेस्ट बनने लगा बैंकिंग साइड में। एकदम से बना है वो, ऐसे पहले से नहीं था। तो फिर मैंने 1 ईयर जॉब किए और फिर मैंने कहा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते। तो 2021 के लास्ट में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोचा। तो फिर मैंने स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन फिर मेरा साथ हो क्या रहा था कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। क्योंकि मेरी जॉब चलती थी अराउंड मॉर्निंग में 8:30 पे लॉग इन करता था और 6:30 तक चलती थी। तो मैं टाइम एकदम नहीं दे पा रहा था, और फिर उसके बाद घर पे भी थोड़ा काम हो जाते थे। तो उस टाइम पे क्योंकि कोविड था तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो उसकी तो दिक्कत नहीं आ रही थी इतनी कि खाने पीने की, लेकिन बाकी ये सब पढ़ने की बहुत दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, या तो पैशन फॉलो कर लूँ, या तो फिर ये जॉब करता रहूँ। तो घर वालों से पूछा। घर वालों ने कहा कि क्या कर रहा है भाई, तेरे को जॉब मिल चुकी है और तू एकदम से छोड़ने की सोच रहा है, यहाँ पे लोगों की जॉब जा रही है। तो मतलब मम्मी ने कहा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी का सपोर्ट था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा हार्ट स्ट्रॉन्ग करके मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, सब ठीक लग रहा था, अच्छा है, ठीक है, पढ़ रहा हूँ, मजे आ रहे हैं। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद क्वेश्चंस आने लगे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, भाई हुआ कि नहीं हुआ। फिर वो वाली चीजें शुरू होने लगी। फिर 1 साल बाद फिर फैमिली वालों के धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे कि क्यों जॉब छोड़ा, क्यों क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया, जब अच्छा भला सब कुछ था। और फिर क्वेश्चन आने लगे कि तुमने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर बैंक साइड में क्यों जा रहे हो, इतना पढ़ाई क्यों किया इंजीनियरिंग करके, बीए कर लेता आराम से, घर पे रहता, इतने पैसे क्यों लगाए। तो वो चीजें शुरू होने लगी। फिर थोड़ा सा सेल्फ डाउट शुरू हो गया
कि यार मैं बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ इस चीज के लिए। फिर थोड़ी सी बाद में हुआ क्या कि फिर कोई क्लोज वन था, उसने कुछ बुरी बातें बोल दी। वो लग गई बात दिल पे कि नहीं यार, इसने तो गलत चीज बोल दी है मेरे को। तो फिर वहां से बना कि नहीं, मेरे को करना तो है, चाहे जो भी हो। फिर मैंने कहा कि अब तो जो भी हो पूरी लगा दूंगा, चाहे जो भी हो, 30 तक की भी एज हो जाए तो भी कोशिश करता रहूंगा, जाऊंगा नहीं कहीं और, करके दिखाऊंगा। तो फिर मैं कोशिश करता ही रहा। फिर निकले एग्जाम्स, लेकिन फिर वही है कि लास्ट में जाके निकलता नहीं है। तो किसी को ये तो समझ में आता नहीं कि मेंस क्या है, प्री क्या है। बस वो यही पूछते हैं लगी कि नहीं लगी, उनका मोटिव यही है। तो फिर बताया जब, लेकिन अब जब निकला है तो बताया, फिर वो लोग कह रहे हैं अब कैसे किए, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? इतने लोगों को ने। अब कह रहे हैं कि तुमने कर कैसे लिया, मतलब क्या किए थे तुमने, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। वो चीजें अब होने लगी कि पूछने लगे। और छोटे जो हैं, जो जो अभी स्टार्ट किए, जिनके 12th भी हो रहा है, वो भी पूछ रहे हैं कि भैया मतलब थोड़ा गाइड कर दीजिए कि कैसे आगे करना है, क्या करना है। तो एकदम से मतलब, वो कहते हैं ना, एक दिन में जो रिजल्ट आया, एक दिन में चीजें बदल गई। वो वाली चीज लगी है मेरे को। तो यार देखो, वाकई में आपने तो, आपके साथ जो होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ होता होगा। जैसे कि आपने पहले तो जॉब छोड़ी, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो पहले तो आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया, उनके लिए वाकई में क्लैपिंग कर दीजिए सब लोग यार। क्योंकि आसान काम नहीं होता एक नॉर्मल फैमिली के लिए ना, कि छोड़ के, जॉब छोड़ के आप कमा रहे हो, जैसे सबकी नौकरी जा रही है आपकी लगी हुई थी छोड़ना। फिर उसके बाद आपने प्रिपरेशन शुरू की, तो फिर सेल्फ डाउट, क्योंकि लोग कहने लगे भाई क्यों छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ा, इससे बड़े तो पहले ही नौकरी कर रहे थे। अपने ऊपर क्वेश्चनिंग करना। अच्छी बात ये जो आपने बोला कि किसी ने कुछ बोला वो लग गया, वो आग लगनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। वो मन में आना कि यार नहीं मुझे करना ही है। और जो आपने बोला ना, जिस दिन आपने मन में ये सोच लिया था ना कि अब तो कितना भी हो जाए मुझे करना ही है, लगे रहना है। जिस दिन आप ये सोच लेता है ना जी कोई बच्चा कि जी। मुझे करना ही है, मेरे पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को करना ही है, तो फिर वो सिलेक्शन होके रहता है। जैसे वो पूनम भी ये वाली चीज बोल रही थी कि जब मैं आगे आ रही हूँ, प्रोग्रेस कर रही हूँ, यहां तक आ गई हूँ, तो क्यों नहीं होगा। प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। हाँ, किसी बच्चे की प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, वो डाउनवर्ड जा रहा है, और तब तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप, अगर आप जहां पर भी हैं वहां से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे 2% बढ़ रहे, 5 बढ़ रहे, 10 बढ़ रहे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप लगे रहोगे। तो वेरी वेल डन यार, बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे आज आप। और फिर आपने एक जो चीज बोली कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है, सारी की सारी चीजें हमारे फेवर में हो जाती हैं। अब वही लोग जो पहले क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे ना हमारी एबिलिटी पर, आज वही आते जी हैं कि सर। भैया आप कैसे पढ़ रहे हो, या हमें बता दो हम जी तैयारी कैसे करें, आपने किससे पढ़ा, हम भी उससे पढ़ लें। तो ये सारी चीजें सडनली चेंज कैसे हुई? वो आपकी डेडिकेशन से, आपके डिटर्मिनेशन से, और ना हारने वाले जज्बे से। और ये आप सबके साथ ही हो रहा होगा कि आप सबको ही वो चैलेंजेस अपनी अपनी लाइफ में, देखो सबके चैलेंज आते हैं। तो यार आपने ना कहीं बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे, सभी लोग अपने आसपास के, एटलीस्ट अपनी लाइफ में अगर एक को भी इंस्पायर कर पाते हैं ना, तो बहुत जीवन सफल होने वाली बात होती है। अब तो आप पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर करोगे, जितने लोग आपकी फैमिली में हैं, रिलेटिव्स हैं। बैंक में जॉब आसान काम नहीं है, लगता ही है कि बैंक में नौकरी कर ली है, बैंक में नौकरी मिल गई। इतने लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं तब जाके नंबर आता है, और इतनी कम वैकेंसी है। तो प्राउड की बात है, ऐसा कुछ नहीं कि भैया बैंक में नौकरी कर दी। अब आपको पता लगेगा जब आप रास्ते में निकलोगे, जब आपके रिलेटिव्स बोलेंगे ना कि मैं इस बैंक में काम कर रहा हूं, तो वो पूछेंगे भैया कैसे जो नौकरी लगी थी। इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है। देश में आजकल बेरोजगारी कम है, हर बच्चा पढ़ने के लिए ही आ रहा है, कंपटीशन में ही आ रहा है। कंपटीशन कितना ज्यादा है यार, हमारा यूथ सारा का सारा कंपटीशन में लगा हुआ है। एसएससी में देख लो, रेलवे में देख लो, यूपीएससी में देख लो, चाहे बैंक देख लो, इतना कंपटीशन भरा हुआ है। और उसमें अपने आप को सबसे आगे वाली रो में पहुंचाना रियली कमेंडेबल है। और आपने कर देखा है, बहुत बढ़िया। अगर आप हार जाते वहां, तो पता नहीं कितने लोगों की उम्मीद टूट जाती। मैं तो यही बोलता हूँ, जितने लोग आपको देखते हैं ना, अगर आप उनके सामने हार गए, तो कहीं ना कहीं वो भी दम तोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने अब उनकी जो जी सर। मोटिवेशन है ना, 4 गुना आपसे तेज भागेगा। अब वो और जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे होंगे। वो पुनीत सर को नहीं देखेंगे, वो आपने जिनसे और से पढ़ा उनको नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे कि भाई ने कर लिया है, या पूनम ने कर लिया है, या आप जो जिन भी लोगों ने कर लिया उनकी बात कर रहा हूं। चलिए वेरी गुड, चिराग से बात करते हैं। चिराग आप बताइए, कुछ भी हाँ कोई जी सर। इंसिडेंट, कुछ भी आप बताना चाहे, सर जो कुछ मेरी चाहे। 2022 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, मैंने केमिस्ट्री से करी थी। तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं एमएससी कर लेता हूँ अभी। तो उसके लिए एंट्रेंस दिया मैंने, डीयू का सीयूईटी आता उस समय। पर वो उस समय हुआ नहीं। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने बोला कि अभी और पढ़ाई करो, जॉब वॉब प्राइवेट क्या करोगे। तो
लग गया इसी में बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करने। तो 2023 में मैं और मेरा एक फ्रेंड आते हैं। वो भी अन अकेडमी से पढ़ता था उस समय। तो उसका एसबीआई क्लर्क हो गया था लास्ट ईयर 2023 में, वो मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद मेरे को लगा कि अगर इसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन करी कि आप जोर लगाया कि और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उसने भी बहुत सपोर्ट किया, उसने भी बोलता रहा, मेरे को समझाता रहा कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। तो उसने आपके बारे में भी बताया कि यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, ये सोर्सेज हैं। तो वही उसके बाद फिर 2024 में सारे प्री निकलते रहे और फाइनली एक मेंस भी निकल गया आईबीपीएस का। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके दोस्त के सिलेक्शन से भी पॉजिटिविटी आई कि इसका हो गया है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये यहां से पढ़ा था। यस वही सर। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि आपको देखकर लोग मोटिवेट होंगे। अब आपका कोई फ्रेंड होगा वो भी पढ़ रहा होगा, वो आपको देख के मोटिवेट हो जाएगा कि यार मैं भी इसकी तरह करता हूँ। और अच्छी बात है, देखो आप जैसे आपने बोला कि मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की, आप लोग भी हो सके तो एक बच्चे की भी हेल्प करते हो तो बहुत अच्छी बात है। हो जिसका भी हो सके उसको गाइड कीजिएगा और उसको सही डायरेक्शन में पहुंचाइएगा यार। पूरी फैमिली का एक बच्चा सहारा होता है, अगर वो कामयाब हो जाए तो पूरी फैमिली कामयाब हो जाती है ना। चलो बहुत बढ़िया। यस। पूनम आप बताइए, फिर लास्ट में इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पूनम बताइए। सर मेरा तो स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि मेरे साथ ये था, पापा ने मुझे बस बोला हुआ था कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करना है, प्राइवेट करना ही नहीं है। तो मैंने रेलवे से स्टार्ट किया था, ग्रुप डी से। और धीरे धीरे मतलब उसका जब मैंने फॉर्म भरा था तब वो उसका एग्जाम काफी 2-3 सालों तक हुआ ही नहीं। तो मैं उसके चक्कर में मैंने कुछ और किया ही नहीं, रेलवे के लिए मैं फोकस रहती थी। तो वो मेरा एग्जाम नहीं हो पाया बाई चांस, तो मैंने छोड़ दिया रेलवे। उसके बाद मैं बैंकिंग में आई। बैंकिंग में आई तो फिर फर्स्ट ईयर तो मुझे हवा भी नहीं लगी कि किस तरह का है, पजल पहली बार देखी मैंने। तो एकदम से होश उड़ जाते हैं, लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे याद है 37 स्कोर किया था मैंने आउट ऑफ 100। और कट ऑफ जा रहा था 74 के आसपास। तब मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा। फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि मेरे आसपास हमेशा अच्छे लोग रह रहे हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। क्योंकि मैं स्कूल डेज में हमेशा टॉपर रही थी। अच्छे स्कोर रहते थे मेरे तो। लोगों को लगता था हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को विश्वास नहीं होता था कि हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैंने एग्जाम पास मतलब पढ़ना चालू किया, ऑनलाइन ही, यूट्यूब पे जैसे भी मैंने पढ़ना चालू किया। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर किसी टीचर ने बोला कि अगर आप में वही बात कि अगर आपके पास 2% भी बढ़ रहे हैं नंबर या 5% भी बढ़ रहे हैं, तो आपको लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने कंटिन्यू किया उसे। और कभी प्री निकला, कभी मेंस निकला, फिर उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंची। उसके बाद फिर इस बार एग्जाम ही निकल गया। तो सही रहा कहीं ना कहीं, मतलब मैंने गिव अप नहीं किया और बहुत सारे लोग मोटिवेट करने वाले थे। और सर जैसा आपने बोला अभी कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, ये सच बात है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे आसपास में, जो हालांकि मेरे फील्ड के नहीं है, जैसे कुछ लोग हैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि अरे तेरा हो गया है तो अब हमारा भी हो जाएगा, अब हम भी कर लेंगे, बहुत खुश हैं सब। और वो कह रहे हैं कि अब हम भी कर लेंगे। गुड, तो वेरी गुड। देखो इंस्पायर हो एक रहे हैं वो। एक चीज और मैं बोलूंगा, जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जो हम्म। चिराग ने बोला था एक पॉइंट कि मेरे फ्रेंड ने हेल्प किया, जैसे आपने बोला कि मुझे लोग मोटिवेट करते थे, तो हमेशा अपना जो सर्किल बनाए ना, एक तो छोटा बनाए, ज्यादा बड़ा नहीं हाँ। बनाए। और उन्हीं लोगों का बनाए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सके, मतलब आपको पुश कर सके, ये नहीं कि आपको वापस खींच रहा है। तो हमेशा जितना भी हो सके, खैर आप रोक तो नहीं सकते किसी को, लेकिन जितना भी हो सके अपने आसपास पॉजिटिव वाले लोगों को रखे जो आपको गाइड कर सके आगे बढ़ने के लिए। वेरी गुड। यस सर। प्रियांशी के पास मैंने चलते तो हैं। प्रियांशी आप बताइए। सर मेरी तो बहुत शॉर्ट स्टोरी है बैंकिंग की। हाँ, मैंने तो 2024 आपसे से मैं ही दूसरा स्टार्ट क्वेश्चन पूछता किया। हूँ। आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आप रीजनिंग पढ़ते थे तो रीजनिंग में आपको क्या अच्छा लगता था? या जैसे पजल्स की बात करें, मेंस लेवल वाली पजल, तो वो आपने मेंस वाली पजल या स्टार्टिंग में प्री लेवल की पजल, वो भी आपके लिए नई तो होंगी, तो उनको कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया, या इनपुट के जो लॉजिक्स आते सर हैं? मुझे एप्टीट्यूड बहुत पसंद था। मतलब इन 9th 10th 11th 12th आई यूज टू डू एट माई फ्री टाइम। बट उसके बाद 11th 12th के बाद वो सब छूट गया। बट जब आया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे उस टाइम पे। ये आया आया बस कि मेरे को कुछ करना ही है, मेरे को घर पे नहीं बैठना है। और मैं बाहर रहती थी तो फिर अब मैं एक एग्जाम पे फोकस थी, तो दूसरे एग्जाम पे शिफ्ट करने के लिए अब ये था कि निकालना ही है, मेरे पास ऑप्शन तो था ही नहीं।
तो जब स्टार्ट किया तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये तो अच्छी चीज है, मजा सा आ रहा है, चलो करते हैं। मेरे को गेम लगता था पजल सॉल्व करना। मैं बाकी चीजें कम करती थी बट पजल्स पे टाइम ज्यादा देती थी क्योंकि मेरे को मजा आता था उनको सॉल्व करना। तो प्री की हो गई, फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम मेंस की देखी तो आई वाज डम कि एक पेज तो मैं ये कंडीशन से लिखती जा रही हूँ, मैं इसको बनाऊंगी कब, बनाऊंगी तो फिर सॉल्व कब करूंगी। बट फिर मैंने सच बताऊं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बट मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी थी क्योंकि मेरी जॉब टाइमिंग होती थी 11:30 टू 8:30। और ओके। मेरे को 2 घंटे मॉर्निंग में ट्रैवल टाइम था, 2 घंटा मेरा रात में ट्रैवल टाइम था। मैं 11 बजे घर आती थी तो मैं बस आपकी पजल्स कभी लेट के देख लेती थी, कभी उठ के या लेट के सॉल्व कर लेती थी। बट वीडियोस चलती थी परमानेंट कि हाँ एटलीस्ट देख रही हूँ, अगर बना भी नहीं पा रही हूँ ना तो देख के बहुत चीजें ग्रैस्प होती हैं। मेरे को तो यही लगता है कि जैसे सब बोलते हैं कि यू शुड हैव अ पेन इन योर हैंड, मेरा ये है कि एटलीस्ट आप अगर कर नहीं पा रहे हो कहीं पे तो देख लो, उससे भी बहुत चीजें होती है कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है, उसकी क्या अप्रोच लग रही है, क्या चीज लिखनी है, क्या माइंड में रखनी है। फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे 2-3 बार के बाद बनने लग जाती हैं क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहते हैं। तो मेरा यही था, बस जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन सारी वीडियोस के बनाने खुद से शुरू कर देती थी। बट रीजनिंग में को बहुत इंटरेस्ट आता था, क्वांट मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं था। मुझे डीआईज बहुत पसंद है, अरिथमेटिक मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, और इंग्लिश मेरा बहुत स्कोरिंग था। बाकी डिस्क्रिप्टिव तो था ही बेस्ट, उन सब के बेसिस पे ही हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों ने एक पॉइंट और नोटिस किया होगा कि 9th 10th तक उसने एप्टीट्यूड अच्छा था, उसको इंटरेस्ट आता था। तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि हर जगह एप्टीट्यूड यूज हो रहा है। तो वेरी गुड, ये तो हो गई आप लोगों से बेसिक बेसिक बातें। और ऐसे ही आगे खूब तरक्की करनी है अभी, है ना आयुष, शिवम, चिराग सर और पूनम। सर और सर खूब नाम आपकी वो रोशन एक करो। लाइन बहुत मोटिवेट हाँ। सर आपकी वो एक लाइन बहुत मोटिवेट करती थी, जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। तो पूरी जी जान आपने लगाई है और आज आप यहाँ पहुंचे हैं। और आप लोगों के फोटोज वगैरह भेज दिए आप लोगों ने कि वो लग जाए, कि यस कुछ लोग सर। और आपको देख के मोटिवेट हो हाँ पाए। नहीं जिसने सर, नहीं मैंने भेजे नहीं मुझे मेरे भेजे नंबर सर। पे भेज दीजिएगा। भेज दिए, लग गया वैसे? नहीं, हाँ मैंने सर नहीं भेज भेजे सर। नहीं भेज दिया। भेजा लगे, है। अभी लगे नहीं सर। अच्छा, भेज दिए कम्युनिटी में थे देखना, सर। वरना मेरे को आप भेज दीजिएगा जितना हो सके। अब हर दिन आपकी फोटो ही लगेगी, अब थोड़े दिन बाद वीडियो बन जाएगी। अभी कोलाज वगैरह बना रही होगी टीम, तो फिर डेली आप लोग वो देखकर लोग मोटिवेट होंगे। और बस और कुछ कहना चाहे तो लास्ट कमेंट, वरना फिर एंड करते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे फिर। हाँ, कुछ कहना सर चाहें? थैंक यू कहना चाहेंगे हम आपको बहुत बहुत, और मिलने के लिए थैंक यू भी हम सर। सोच रहे हैं कब मीटअप के लिए थैंक यू सो बुलाएं। मच सर। तो मीटअप, हम सर लोग मीटअप लास्ट करेंगे कमेंट तो तो आप ये लोग रहते कि इधर उधर हैं, आपकी जरूर आइएगा। आपकी दस हाँ बजे सर। हाँ, दस प्रियांशी कुछ बोल बजे रहे हो? सर आपकी 10 बजे बिल्कुल सर, इट्स जरूर। एपिक, मतलब इट्स लाइफ हाँ सर। चेंजिंग फॉर एवरीवन। लिटरली इट्स लाइफ चेंजिंग फॉर एवरीवन। कोई कुछ ना पढ़े ना, बस वो देख ले। तो मैं तो अभी पीओबी नहीं करने गई हूँ एसबीआई, और मेंस भी बस ये होता है कि रात में हाँ एक क्लास देख लो, पूरा दिन का रीजनिंग हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ हो गया देखने है, की छोड़ो टेंशन अब और खत्म। सब्जेक्ट कर लेते हैं। बट वो बहुत एपिक है, बेस्ट सर, थैंक यू सो मच, बट इट्स वेरी थैंक गुड। यू फॉर योर फीडबैक। हाँ आयुष। सर 10 बजे वाली क्लास कर लेना तो थैंक यू उसके सर। अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मॉक टेस्ट दो और सिर्फ 10 बजे वाली क्लास कर लो बस। रीजनिंग का बस टेंशन खत्म। शिवम। सर 40 आउट ऑफ 40 आई है सर मेरे को अच्छा, रीजनिंग में। बहुत हाँ बढ़िया, सर। वेरी गुड। शिवम, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं तो मॉक पे इतना फोकस ही नहीं देता था, मतलब रीजनिंग सेक्शन पे तो इतना फोकस ही नहीं देता था, केवल आपकी पजल देखता था। वो 10 PM पे 10 पजल होती थी, उन 10 पजल से ही बहुत हो जाता था मेरा। 10 बजे 10 बजे वो मतलब तुम वो लोग मुझे पजल ही बंद में नहीं करने मतलब दोगे ना उस 10 बजे लेवल वाली का, वो क्लास? उसका 50% भी नहीं आता एग्जाम। 50% भी एग्जाम में नहीं आता उसका, ये तो फैक्ट है, सर इसलिए हम वही लोग थोड़ा वही वो रेस का बढ़ा वरदान के है चल सर। रहे हैं। हाँ, चिराग। सर अभी एसबीआई क्लर्क की हाँ, सर उसका 50% भी अभी नहीं आता। एसबीआई क्लर्क की प्री में 16 मिनट में रीजनिंग हो गई थी। 16 मिनट में? हाँ सर। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, वेरी गुड। चिराग। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक टाइम था जब क्लर्क प्री की भी पजल नहीं बनती थी, आज पीओ मेंस की भी बन जाती है आपकी बदौलत है सर, सब कुछ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये इनपुट वगैरह जो रहते हैं वो भी उसको उसको टैकल कैसे किया था? नोट्स वगैरह बनाए थे, कुछ लिखा विखा था कहीं? हाँ सर। हाँ सर वो सर। आपकी रूल्स वाली वीडियो देखी थी। रूल्स वाली वीडियोस? थोड़ा बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया यार। और बहुत जल्दी मीटअप प्लान करते हैं, तब आपको बुलाते हैं, आइएगा, कोई बहाना मत रखिएगा, ठीक यस है? सर। पहुंच जाइएगा सारे के सारे बच्चे, हाँ।
तो विश यू ठीक ऑल हाँ दी सर, वेरी बेस्ट, खूब तरक्की कीजिए, थैंक खूब यू थैंक पेरेंट्स यू का सो नाम मच रोशन सर। कीजिए। बिल्कुल बहुत सर। अच्छा लगा आप लोगों से थैंक यू बात सर। करके। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। सर। बाय।